इंदौर में घमासान.com और वामा साहित्य मंच के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय महिला साहित्य समागम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी आयोजन में डॉक्टर नूतन पांडे ने कहा कि सारी बोलियां यदि मिला दी जाए तो हिंदी को विश्व की नंबर 1 बोली माना जाता है। उन्होंने कहा कि सारी बोलियां अगर मिला दी जाए तो हिंदी को विश्व की नंबर 1 की बोली माना जा सकता है। हिंदी को विश्व स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। हिंदी को सीखने में विश्व के कई देश रुचि ले रहे हैं। हिंदी सीखने के कारण रोजगार के अवसर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंदी का जैसे जैसे विकास हो रहा है उसके साथ ही हिंदी में रोजगार के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। जनसंपर्क का कारोबार भी हिंदी के कारण विकसित हो रहा है। हिंदी में यही शक्ति उसे दूसरी भाषाओं से अलग करती है। सरकार के कई विभाग हिंदी के विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। जो 6 भाषाएं हमारी यूएन में हैं, वो यदि हम उनका इतिहास देखें तो सारी भाषाएं औपनिवेशिक सत्ताओं की भाषा है, जिन्होंने पूरे विश्व पर किसी न किसी रूप में बहुत वर्षों तक राज्य किया है। लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। हिंदी में वो भाषाई तत्व हैं जो कभी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते, जो किसी के साथ द्वेष नहीं रखते, जिसमें कभी सड़ांध नहीं पैदा होती, जो निर्मल है हमेशा बेहतर रहता है। और हिंदी की यही विशेषता है जो उसे आज इतनी वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता दिला रही है। आप सभी ने इस बात को महसूस भी किया होगा कि पिछले कुछ समयों से आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि जो हिंदी है उसकी लोकप्रियता में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। उसको सीखने वालों में रुचि पैदा हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? जब किसी भाषा को विस्तार मिलता है, भाषा की व्यापकता में वृद्धि होती है, तो उसमें एक पक्ष और जुड़ जाता है और वो है रोजगार की दृष्टि। हिंदी में आज रोजगार के बहुत सारे आयाम उद्घाटित हुए हैं। एक समय ऐसा था, आप सबको कुछ समय पहले हम पीछे जाके देखेंगे तो हिंदी को कहा जाता था कि हिंदी पढ़कर क्या करना है, आपको मास्टर बनना है। जिसको किसी अच्छे विषय में प्रवेश नहीं मिलता था तो उसको हिंदी में प्रवेश कह दिया जाता था, इसलिए उसने हिंदी में प्रवेश किया। लेकिन मेरे साथ बहुत सारी माताएं, पिता होंगे जो अपने बच्चों को इस संबंध में मार्गदर्शित कर सकते हैं कि आज हिंदी की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है, हमारी मानसिकता में वृद्धि, मानसिकता में बदलाव आया है और उसके साथ रोजगार जुड़ा है, उसके साथ विज्ञान जुड़ा है, उसके साथ तकनीकी जुड़ी है, उसके साथ उद्यमिता जुड़ी है, उसके साथ रोजगार की अपार संभावनाएं जुड़ी हैं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और आवश्यकता किस बात की है? केवल आपको जागरूक रहने की है। आप देखिए, आप वेबसाइट्स पर सर्च करिए, आप विभिन्न मंत्रालयों की बात करते हैं, उन मंत्रालयों पे जाइए। आज हम बात करते हैं, मैंने अभी बात की कि हिंदी पढ़ने वाला मास्टर ही बनता था पहले, लेकिन आप आज जो मेरी बात कर रहे हैं, हम अंजलि की बात कर रहे हैं, हम शार्दुला जी की बात कर रहे हैं, हम श्वेता दीप्ति जी की बात कर रहे हैं, हम रामा जी की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदी पढ़ के डॉक्टर दीपक पांडे जी की बात कर रहे हैं, राजेंद्र मिश्र जी की बात कर रहे हैं। ये जिनको हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, वो हिंदी से ही आज उन्होंने अपना मुकाम बनाया है, हिंदी से ही वो आज अपने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। तो हिंदी को कभी भी हीन मत समझिएगा, हिंदी को कभी ये मत समझिएगा कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें कार्य करने की संभावनाएं नहीं है। अपार संभावनाओं का विशाल सागर कहते हैं जिसको, वो आपके सामने खुला हुआ है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता बस अपने चक्षुओं को खोलने की है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।